जय श्री राधे। 1128। ये जो आपका प्रश्न है बड़ा स्पष्ट है। आत्मा नैनम छिंदति शस्त्राणि। आत्मा निरवच्छिन्न है। आत्मा का न कोई गुण है, आत्मा का न कोई दोष है। आत्मा एक विशुद्ध चिन्मय तत्व है। दोष और गुण जितने भी होते हैं वो शरीर के ही होते हैं, और शरीर के दोष और गुण आचरण से संस्कार होते हैं। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो उन गुण दोष पाप पुण्य संस्कारों को अपने साथ वहन करती है, ले जाती है। और जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वह उसमें वैसे ही संस्कार गुण आदि कुछ अंश में आते हैं। ये जो आपने नपुंसक या गे का पूछा है, ये तो किसी पाप का फल होता है, और वो जब शरीर मिलता है उसमें भुगत जाता है। जरूरी नहीं कि इस जन्म में कोई नपुंसक अगले जन्म में भी नपुंसक बने। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। उसका पाप की डेप्थ क्या है यह अदृष्ट है। इसका सिस्टम तो है लेकिन उसको हम लोग नहीं देख सकते, और इस विषय में चर्चा करने में भी शास्त्र ने मना किया है। आत्मा निरवच्छिन्न है, ये समझ ले। आत्मा का कोई दोष नहीं है। आत्मा, जीवात्मा जो है वो इस शरीर के बंधन में पड़ती रहती है, और ये शरीर बार बार कर्म करता है, पाप करता है, पुण्य करता है, दोष करता है, गुण करता है, और बार बार इस शरीर के कारण उस जीवात्मा को नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। शरीर द्वारा ही यदि हम अपने आचरण को, अपने कर्मों को शुद्ध करते जाएं, अपितु कर्म से हटते जाएं, भगवत भक्ति में प्रयुक्त होते जाएं, भजन करते जाएं, तो भजन का फल भजन होता है। कर्मों का फल कुछ और होता है, पाप का फल कुछ और होता है, पुण्य का फल कुछ और होता है। पुण्य करने पर भी शरीर धारण करना पड़ता है, और पाप करने पर भी शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन भजन करने पर धीरे 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 भजन की तरफ वृत्ति होने के कारण धीरे धीरे शरीर से मुक्ति होते हुए यह जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेती है। जय श्री राधे, जय निताई।